किस बात का सड़कों पर आंदोलन करेंगे राम गोपाल यादव? वो करके देखें, ये सनातनियों ने ठान लिया है, वो आंदोलन करके देखे, दौड़ा दौड़ा के पीटा जाएगा उन आंदोलनकारियों को। और एक बात और मैं कहना चाहता हूं कि अगर राम जी या सुमन जी के साथ कोई घटना होती है या समाजवादी पार्टी के नेता के ऊपर किसी तरह की कोई घटना होती है तो बीजेपी के फायर ब्रांड नेता संगीत सोम, जो अक्सर अपने बयानों की वजह से विवादों में रहते हैं, कह रहे हैं कि राम गोपाल यादव को दौड़ा दौड़ा कर मारा जाएगा। खुलकर अखिलेश यादव के चाचा और सपा के राष्ट्रीय महासचिव राम गोपाल यादव को धमका रहे हैं। बीजेपी के पूर्व विधायक और हार्डकोर हिंदुत्व के चेहरे माने जाने वाले बीजेपी के दबंग नेता संगीत सोम कह रहे हैं कि सड़क पर अगर उतरे सपाई आंदोलन करने तो सनातनियों से कूटे जाएंगे। इधर संगीत सोम का ये बयान आता है, उधर अखिलेश यादव की चुनौती भी कि अगर सपा के किसी नेता के साथ कुछ हुआ तो ठीक ना होगा। दरअसल संगीत सोम रामजी लाल सुमन और राणा सांगा विवाद में सपा के ऐलान पर भड़के। ऐलान अपने दलित सांसद के लिए इंसाफ के लिए सड़क पर उतरने का, क्योंकि राणा सांगा पर सपा सांसद रामजी लाल सुमन के बयान के बाद करणी सेना ने उनके आगरा वाले घर पर हमला किया था, जिसके अगले दिन राम गोपाल यादव पहुंचे थे रामजी लाल सुमन के घर, बेटे बहू से मिले और मीडिया के सामने सीधे कहा कि अगर करणी सेना वालों पर कार्रवाई नहीं हुई तो सड़क पर उतरेंगे। कहा कि ईद के बाद होगा हल्ला बोल, बड़ा आंदोलन। जिस पर सहारनपुर पहुंचे संगीत सोम से जब सवाल हुआ तो ऐसा जवाब दिया कि अखिलेश समेत सभी सपा समर्थक भन्नाक है। सुनिए संगीत सोम का पूरा बयान। किस बात का सड़कों पर आंदोलन करेंगे राम गोपाल यादव? वो करके देखें, ये सनातनियों ने ठान लिया है, वो आंदोलन करके देखे, दौड़ा दौड़ा के पीटा जाएगा उन आंदोलनकारियों को। तो लगातार विपक्ष जो है सपा पार्टी के अधिकारी है या सपा पार्टी के लोगों की बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। उनके अंदर औरंगजेब जैसे आक्रांताओं की आत्मा प्रवेश कर चुकी है। उनके बारे में ज्यादा बात करोगे तो ठीक नहीं है। चंद्रशेखर आजाद भी हमेशा इसका बिल का विरोध करते नजर आते हैं। अब वो जो उसका विरोध कर रहे हैं वो जाने, मैं उसका पूर्ण रूप से समर्थन कर रहा हूँ। देश की जनता समर्थन कर रही है, देश का हर आदमी उसका समर्थन कर रहा है। चंद्रशेखर ने ललकारा है कि सीएम और पीएम मेरे सामने आकर लड़कर दिखाएं बैलेट पेपर पे, तो मान जाऊंगा। चलिए, आपके ये इच्छा भी पूरी करेंगे। इधर संगीत सोम का बयान आता है, उधर लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस से बैठे अखिलेश यादव सीधे चुनौती देते हुए मानो ये कह जाते हैं कि सपाइयों को हल्के में लेने की कतई गलती ना की जाए। कहते हैं कि अगर सपाइयों के साथ कुछ हुआ तो खुद सीएम योगी जिम्मेदार होंगे। हर योजना की नाकामी छिपाने के लिए कम्युनल रास्ता अपना रही है, कॉन्स्टिट्यूशन को खत्म कर रही है, लोकतंत्र की परवाह नहीं कर रही है, कानून की परवाह नहीं कर रही है। और एक बात और मैं कहना चाहता हूं कि अगर राम जी या सुमन जी के साथ कोई घटना होती है या समाजवादी पार्टी के नेता के ऊपर किसी तरह की कोई घटना होती है तो उसके लिए जिम्मेदार कोई दूसरा नहीं, मुख्यमंत्री खुद जिम्मेदार होंगे। क्योंकि मुख्यमंत्री खुद उस संगठन पे हाथ रखे हुए हैं। जितने भी लोग उसमें दिखाई दे रहे हैं, हालांकि जाति की बात नहीं करनी चाहिए, जातियों की बातें समाजवादी लोग नहीं करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जाति कनेक्शन भी उन्हीं का उनसे दिखाई देता है। क्योंकि पकड़े कौन? करने वाला वही, पकड़ने वाला भी वही, रिपोर्ट लिखाने वाले अगर जाएं तो सामने वही दिखते हैं। इसलिए अगर कहीं कोई घटना हो रही है, अगर किसी को किसी तरह की अपमान भी होता है तो कि जिम्मेदार अगर कोई है तो मुख्यमंत्री खुद जिम्मेदार हैं, क्योंकि वही बढ़ावा दे रहे हैं। जिस तरीके से हिटलर के जमाने में ट्रूपर्स होते थे, उसी तरीके से इन्होंने एक हिडन अंडरग्राउंड फौज तैयार की है, जो समय समय पर लोगों को अपमानित कर रही है, थानों में अपमानित कर रही है, तहसील में अपमानित कर रही है, पैसे लूटने में सबसे ज्यादा आगे दिखाई दे रहे हैं। जो लोग कहते थे कि यहां जीरो टॉलरेंस है करप्शन के लिए, इनका खुद अधिकारी पकड़ा गया। और वो कहीं छिपा नहीं है, वो मुख्यमंत्री आवास में ही छिपा होगा। आपको बताते कि संगीत सोम 2012 में देवबंद के मेरकपुर गांव के मान के मंदिर में हुई पंचायत के एक मामले में सहारनपुर के एमपी एमएलए कोर्ट में पेश होने के लिए पहुंचे थे। उस दौरान संगीत सोम ने ये विवादित बयान दिया। सहारनपुर से राहुल कुमार की रिपोर्ट, यूपी तक।